इतना प्यार के 16 गोलियां खा ली। बस ये देखे ना, हमारे झगड़ा हुआ है, सियासी झगड़ा, वो बढ़ता 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 आखिरकार दुश्मनी में बदल गया। तो नून लीग का कोई एक बंदा पीटीआई के खिलाफ पोस्ट लगाता है तो वो 100-200 बंदा नीचे आ जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता किसी के लिए मोहब्बत जो है ना वो अल्लाह डाल देता है दिल में। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। इश्क ने निकम्मा कर दिया गालिब, वरना आदमी हम भी कमाल के थे। नाजरीन, आपने कभी कोई ऐसा शख्स देखा है जिसको किसी से इतनी ज़्यादा मोहब्बत हो कि वो उनके लिए 16 गोलियां खा ले? जी बिल्कुल, मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनका नाम है अली तैमूर, और इन्होंने शरीफ फैमिली की मोहब्बत में, मरियम नवाज़ की मोहब्बत में, नवाज़ शरीफ की मोहब्बत में 16 गोलियाँ खाई हैं। आखिर इतनी मोहब्बत कैसे पैदा हुई जानते ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि इतनी वाबस्तगी, इतना प्यार के 16 गोलियां खा ली। जैसे ही पॉलिटिकल करियर का आगाज़ हुआ है ना, स्टूडेंट लाइफ से, एमएसएफ से मैंने ज़िंदगी का आगाज़ किया। उसके बाद फिर मैं पावर पॉलिटिक्स में आ गया, जैसा कि पार्टी के यूथ विंग होते हैं। बिल्कुल। तो यूथ विंग में आके मैंने एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी फ़राइज़ सर अंजाम दिए, और आहिस्ता आहिस्ता किसी के लिए मोहब्बत जो है ना वो अल्लाह डाल देता है दिल में। कॉलेज की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कॉलेज में तो होता है ना, ऐसे शुगल मेले में दोस्त कहते हैं तो हम कर लेते हैं कुछ ऐसा, तब से मोहब्बत है कि बाद में पैदा हुई है? नहीं, देखिए, मोहब्बत नहीं है, अकीदत भी है। सिर्फ मोहब्बत, अकीदत भी है। और ये इसीलिए है कि मैंने ज़िला भर में जितना भी नाम कमाया, मुझे लोग जानते हैं, और इसी जमात की वजह से जानते हैं। क्योंकि जब से मैंने होश संभाला मेरी जमात यही रही है। अच्छा वक्त है, बुरा वक्त है, मैं इन्हीं के साथ रहा हूँ। सबकी माँ आ गई है तो फिर आपकी भी माँ आ गई है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम तो मानते हैं, अपनी माँ मानते हैं, कोई माने या ना माने, हम तो मानते हैं। तो मरियम नवाज से इतना प्यार उनके कई काम की वजह से? देखें, उन्होंने साबित किया कि वो अहल हैं कि उन्हें मोहब्बत की जाए, उनको लीडर बनाया जाए, उनकी क़यादत में काम किया जाए। उन्होंने साबित किया कि मैं एक लीडर हूँ। ठीक है। और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इनसे तो मोहब्बत है कि जैसे जैसे पार्टी में हम लोग जितने साल रहे हैं, इनसे मोहब्बत बढ़ती गई आहिस्ता आहिस्ता। तो आपने क्या काम किए? मैंने एज आ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूथ विंग में जितने काम मैंने किए, मेरा ख्याल है किसी भी पंजाब के किसी भी एक ज़िले में यूथ विंग में ऐसे काम नहीं हुए जितने मैंने किए। मैंने 104 यूनियन काउंसिल्स थी, उन 4 यूनियन काउंसिल्स में मैंने तंजीम साजी की। और मेरा ख्याल है कि जितनी भी ये जो पीपीज़ होती हैं और ये एनएज़ होते हैं, हल्का जात जो जितने भी होते हैं, इनमें तंजीम साजी की। और मेरा ख्याल है मुझसे पहले भी ऐसे नहीं था हुआ, और तकरीबन 2022 में हम लोग किसी वजह से गैर फाल होकर बैठ गए, मैं और मेरी टीम। ठीक है। और जहाँ पे हमने काम छोड़ा है और सारी तंजीम साजी जो भी हमने स्ट्रक्चर बनाया वो वहीं का वहीं रुका हुआ। आज हमें औरों की तरफ देखना इसलिए पड़ रहा है कि हमने अपनी यूथ जो है ना उसका बेड़ा गर्क कर लिया हुआ। अच्छा, यूथ जो है वो ज़्यादातर दूसरी जमात को सपोर्ट करती हैं। आपको नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून में यूथ की इतनी वो नहीं है, रेशो नहीं है? बिल्कुल, आप सही बात कर रही हैं। अभी तो हाल ये हुआ है कि जो हैं ये पीटीआई वाले अगर कोई पोस्ट लगाते हैं, हाँ, तो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़, तो हमें तो इतनी यूथ भी नहीं रह गई हैं, इतनी कह लें कि वो सियासी जुर्रत भी नहीं रह गई कि हम लोग नीचे आके उन्हें रिप्लाई कर सकें। और अगर नून लीग का कोई एक बंदा पीटीआई के ख़िलाफ़ पोस्ट लगाता है तो वो 100-200 बंदा नीचे आ जाता है, वो अपने कायद का दफा करने के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि यूथ को, मुस्लिम लीग नून की जो यूथ है, इसका जो बेड़ा गर्क हुआ है उसमें क़यादत का किरदार नहीं है। ठीक है। इसमें किरदार है जो मकामी सियासतदान हैं, एमपीएज, एमएनएज, जो टिकट होल्डर हैं, इन्होंने असल में बेड़ा गर्क किया। सर, आपने 16 गोलियां कब खाई? हम तो एक गोली का सुन के ही हमें कुछ होता है, आपने 16 गोलियां खा ली। बस ये देखे ना, हमारे झगड़ा हुआ है, सियासी झगड़ा, तो ये बाद में तो लोग कहते हैं ना कि ठीक है जी, होते उन्होंने अपनी दुश्मनी सी, लेकिन बात जो है ना कहीं फिर वो कॉलेज लाइफ से मेरी झगड़ा शुरू हुआ है, वो बढ़ता 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 आखिरकार दुश्मनी में बदल गया। तो आपने अपने घर में भी सारा सेटअप किया हुआ है, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ की तस्वीरें वगैरह, तो आपके घर वाले कुछ कहते नहीं आपको? बिल्कुल कहते हैं। क्या वो मुझे तो कहते हैं कि तू ना गुमराह हो चुके हैं। अच्छा, मुस्लिम लीग नून की वजह से गुमराह हो गए हैं आप? जी,
वो कहते हैं कि यार सारी जिंदगी तकरीबन जब से तू होश संभाली है तूने, हाँ। तो इनके साथ है और क्या मिला क्या है तुम्हें? हाँ, क्या मिला आपको, बताएं, हमें हाँ। भी बताएं क्या मिला है। मिला तो कुछ नहीं है। ये तो फिर और छोड़ें क्यों? इस उसकी जमात वजह को। पता क्या है, मैंने पहले भी कहा कि एक जो सियासी कारकुन होता है या कोई फनकार होता है, उसे पैसों से ज्यादा एक दाद की, शाबाश की जरूरत होती है। उसे कहे कि यार तू अच्छा काम कर रहा है। तो फिर मिली कोई दाद या नहीं, शाबाशी? वो भी नहीं मिली। तो फिर अब इतने अरसे से आप काम उसकी वजह कि जो हम लोगों ने मकामी जो लीडरशिप थी उस पर तकिया किया, उस पे सारे मामला उन्हीं पे छोड़ दिए। उन्होंने हमारा काम आगे किसी को दिखाया ही नहीं, आगे आने ही नहीं दिया। उनको यह है कि यार ये लोग आगे आ जाएंगे तो हमारी जो मुरूसी सियासत है वो तो ख़त्म हो जाए। कल को ये बंदे मेरे बेटे की कैसे ये गुलामी करेंगे, मेरे पोते की कैसे ये गुलामी करेंगे अगर इनको हम आगे ले आए। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग, इसी चीज़ की मैं मुखालफत करता हूँ। तो फिर आपका दिल बुरा नहीं होता या आप सोचते नहीं है कि मैं ये जमात छोड़ दूं, बस क्या मिला है मुझे? मरियम नवाज से भी नहीं मिले अभी तक, ना नवाज शरीफ ना शहबाज शरीफ। असल में मेरे वालिद साहब कहते थे कि पहले तो किसी के साथ चलो नहीं, हाँ। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, तो अगर किसी के साथ चल पड़ो तो फिर उसको कभी छोड़ना नहीं है, मरते दम तक उसका साथ निभाना है। तो मुझे बताएं, और भी सियासी जमातें हैं, पीटीआई है, आपने वो क्यों नहीं ज्वाइन की? असल में मैं आपको बात बताऊं कि करीब ही कि मैं पीटीआई ज्वाइन कर लेता। जब आपको याद होगा कि डी चौक में हाँ जी धरना हुआ, हाँ। मैं ताहरुल कादरी साहब की तकरीर तो मिस कर देता था और इमरान खान की तकरीर मिस नहीं था करता, बड़े ही शौक से देखता था। लेकिन वो जो बातें करते थे खान साहब, और मैं नहीं, कोई भी नहीं ले, मैंने कुछ सोचता कि यार अगर इस तरह हो जाए तो हम लोग तो एक ऐसे माशरे में आ जाएं कि हम लोग तो तरक्की याफ्ता कौमों में हमारा शुमार हो जाए। बिल्कुल। तो मैं कोई भी ऐसे मतवजा हो सकता था, लेकिन आप एक पेज लें, उस पर लिखें जी ये भी खान साहब ने कहा था, ये भी कहा था, ये भी कहा था, ये भी कहा था, उसके आगे खुद ही जवाब भी लिखें, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ। तो आपको सारा पता चल जाएगा। बस मेरा इनसे यही है। नहीं तो इस तरह तो फिर अगर हम मुस्लिम लीग नून की भी बात करें तो वो भी जो कर रहे हैं अभी हाल ही में, आप देखें जो काम हो रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो उनके ऊपर आप क्या कहेंगे? और उन्होंने भी हमेशा ही इन्होंने किया, ये तो आप भी कहेंगे, काम तो हमेशा ही जितने भी काम है ये इन्होंने किया है। अच्छा, काम खाली मेरे ख्याल से सिर्फ पंजाब को साफ़ सुथरा बनाना और ये चीज़ें नहीं होते ना, हमें आवाम का भी ख्याल करना चाहिए, महंगाई का थोड़ा सा ख्याल करें, बाकी चीज़ों का ख्याल करें। नहीं, सारे प्रोजेक्ट आप, मेरा ख्याल सबसे पहले हम साफ़ सुथरे पंजाब की जैसे आपने बात की है, तो मैं बेसिकली शेखुपुरा एक छोटा शहर है, लाहौर डिवीज़न का एक छोटा शहर है, तो उसके गिरदोनवा में गांव है, जंडियाला शेर खां गाँव है, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सुबह जब उठते हैं ना 5-6 बजे, बाहर देखते हैं तो हमारे घरों की सफाई होती है। मेरा ख्याल है कोई फरिश्ता भी आके पीएम बन जाए या सीएम बन जाएगा ना, तो हम लोग उस पर भी खुश नहीं होंगे। अच्छा, लोगों ने बड़ा एतराज़ किया था जब मरियम नवाज सीएम बनी थी कि एक औरत बन गई है सीएम। देखें जी, इतराज़ तो फिर बीबी पे भी किया था, बीबी बेनज़ीर भुट्टो पे भी किया था कईयों ने, लेकिन वो भी एक कह लें कि अगर फीमेल लीडरान में, लीडरशिप में मैं किसी को पसंद करता हूँ तो वो बीबी बेनज़ीर भुट्टो थी और ये मैडम मरियम नवाज़। इन्होंने प्रूव किया कि हम लोग लीडर हैं, मेल फीमेल से ताल्लुक़ नहीं है। इस बहस से हट के इन्होंने प्रूव किया है, इन्होंने बताया कि हम लोग लीडर हैं। अच्छा सर, और बताएं कि अब बताएं आप आगे आपका क्या प्लान है और किस तरह अपने आप इस प्रोजेक्ट को लेके चलेंगे? मैं सबसे पहले तो जो मेरी टीम थी उसको जो गैर फाल हुई थी, हर बंदा जो अपने घर में मायूस होके एक तरह की गैर यकीनी की फ़िज़ा जो है ना, वो जैसे वो तो पूरे मुल्क में ही ऐसे ही है कि पता नहीं अगले ही लम्हे क्या हो जाना है। तो इसी तरह ही मेरी जो टीम थी सारी, वो उसको मैं फाल कर रहा हूँ। अनकरीब हम लोग शेखुपुरा में ही एक इज्तिमा कर रहे हैं और उनको मैं घर घर जाके एक एक बंदे को फिर से जनाब झंझोड़ रहा हूँ कि नहीं यार उठ जाओ। इसी तरह मुस्लिम लीग नून तक ये बात पहुंची है, किसी उनके लीडर तक, किसी ने आपके पास आके, कोई उसी इलाके का MP MNA? अभी मकामी जो टिकट होल्डर या टिकट के उम्मीदवारान हैं वो तो राब्ता कर रहे हैं कि आप लोग हमारे साथ आएँ, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों ने इनके साथ अभी नहीं चलना। हम लोग जब तक के क़यादत में से किसी से हमारी बात नहीं होती, हमारे बेसिकली मसले मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। शेखुपुरा में यूथ में
मेरा ख्याल है अगर 100% यूथ है ना, उसमें 60% जो यूथ है वो मंशियात पे है, ड्रग एडिक्ट हो गई है। उस पर मैं काम कर रहा हूँ। उनके लिए मैंने एक गाना लिखा है मैडम मरीम के लिए, उनका काम देख के। उसको अभी तक मैंने रिलीज़ तो नहीं किया, क्योंकि अभी उस पर काम चल रहा है। तो उसका एक स्टार्ट पे जो एक शेर है, 2 लाइनें, वो आप कहें तो मैं आपको सुना देता हूँ। लोकां ने ते गल्लां दे नाल वक्त लंघाया, मरियम ने पंजाब दा बेड़ा बन्ने लाया। लोकां ने ते गल्लां दे नाल वक्त लंघाया, मरियम ने पंजाब दा बेड़ा बन्ने लाया। खुशहाली नू तकिया ते मैं सच सुनाया, खुशहाली नू तकिया ते मैं सच सुनाया, मरियम ने पंजाब दा बेड़ा बन्ने लाया। वाह वाह वाह। अच्छा, आप कुछ और भी सुनाएं। तो क्या ये तय है तुझे उम्र भर नहीं मिलना, तो फिर ये उम्र ही क्या तुझसे गर नहीं मिलना। तो क्या ये तय है तुझे उम्र भर नहीं मिलना। चलो ज़माने की खातिर ये जबर भी सह लें, चलो ज़माने की खातिर ये जबर भी सह लें। अगर मिले तो कभी टूट कर नहीं मिलना, तो फिर ये उम्र ही क्या तुझसे गर नहीं मिलना। तो क्या ये तय। बहुत जी। तो नाजरीन, हमारे साथ अली तैमूर मौजूद थे। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ुहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।